गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। लॉकडाउन के आज 2 हफ्ते हो चुके हैं और आज आपकी सेहत के लिए लॉकडाउन स्पेशल में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ग्रो योर माइक्रोग्रीन्स, ग्रोइंग फूड इन योर स्मॉलर स्पेसेस। इस लॉकडाउन में मेरे ख्याल से हम समझ चुके हैं कि अपने लिए खाना कुछ हद तक अपने आप अपने छोटी सी जगहों पे प्रोड्यूस करना हमारी बेहद ज़रूरी हो गया है हमारे लिए। और उसके लिए सेहतपूर्ण खाना खाना, जब बाहर के सारे अपने सोर्सेज बंद है, सप्लाईज लिमिटेड हो गई हैं, इस समय अपने आप को सेहतमंद बनाए रखना ये हमारी ज़रूरत हो गई है। तो इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माइक्रोग्रीन्स। चाहे लॉकडाउन हो, चाहे बाहर का सारा बंद हो, आप अपने घर के किचन से ही अपने पूरे परिवार के लिए बहुत अलग अलग तरीके से फूड ग्रो कर सकती है और बहुत सेहतमंद खाना आप सभी लोग परिवार एंजॉय कर सकते हैं। आइए आज देखते हैं माइक्रोग्रीन्स। ये जो सारा आपके सामने मैंने रखा हुआ है ये ग्रोन माइक्रोग्रीन्स है। आज 8 अप्रैल हो चुकी है और इसको मैंने 3 तारीख को बो के रखा हुआ था, सबको भिगो के और बो के रखा हुआ था। उसके मैंने कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ वीडियो शूट करे हैं। वो जब इस वीडियो को मैं एडिट करूंगी तो इसमें बीच बीच में वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाऊंगी। ये कुछ आपको अलग अलग दिख रहे होंगे। ये जो पूरा सेट है, ये जो सेट है मैंने किया था इन दही के वेस्ट डब्बों से और डब्बों में अपने घर का कंपोस्ट भर के। और ये मैंने गेहूं ग्रो किया हुआ है, इसमें गेहूं के माइक्रोग्रेन्स है। ये ज्वार और बाजरा है। ये जो सेट हैं, इन सेट्स में मैंने इसमें नीचे छेद नहीं करे हैं, क्योंकि मुझे याद है जब भी नवरात्रों में घर में माँ इस तरह से वो ज्वार ग्रो करती थी, जिसे शायद जौ ग्रो करना कहते हैं, कई जगहों पे शायद ज्वार कहते हैं, कुछ अलग अलग शब्दों में कहते हैं। तो जब वो ग्रो करती थी तो वो एक थाली में आसपास की मिट्टी भर के और उसमें घर के सारे किचन के बीज डाल दिया करती थी और उसी के ये सुंदर बहुत अच्छे ये ग्रीन्स निकल आते थे। तब शायद उसे माइक्रोग्रीन से शब्द पता ना हो, मगर ये पूर्ण सेहत से भरपूर, न्यूट्रिशन से पैक, और ये चीज आप अपने किचन में, आपको किसी आंगन की, बालकनी की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने किचन में ग्रो कर सकती हैं। आप क्या क्या ग्रो कर सकती हैं ये आपके सामने रखा हुआ है। एनी बीज, एनी सीड जो आपके किचन में अवेलेबल है। हम मोस्टली बीज खाते हैं, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मकई, मूंग, साबुत उड़द, जीरा, सौंफ, धनिया, ये सारे बीज हैं। तो आप देखिएगा आपका किचन पूरा बीजों से भरा हुआ है। बस उन बीजों को जर्मिनेट करके अपना खाना खुद उगाने का आनंद लेने की बात है। छोटा सा एक बीच में स्टेप है और उस स्टेप को ही ग्रोइंग माइक्रोग्रीन्स कहते हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए कुछ कुछ बीज रखे हैं, देखिएगा। ये है सौंफ, सौंफ भिगो के मैंने रखी हुई है। ये है मोठ, मोठ भिगो के रखी है। ये है धनिया, ये है देसी चना, ये है जीरा, ये सरसों, ये मेथी, ये राई जिसे कहते हैं, जो बारीक और खट्टी सरसों होती है। ये है साबुत उड़द, ये है ज्वार और बाजरा मिक्स, ये है गेहूं। इसके अलावा आप आपके घर में, किचन में जो भी आपको लगता है कि बीज हैं, जैसे ये मैंने अजवाइन डाल के रखा हुआ है। और यहाँ अगर आप ये देखें, इस डब्बे में मैंने कलौंजी और सरसों, इसके माइक्रोग्रेन्स ग्रो करके रखे हुए हैं। तो ये अलग अलग मैंने आपको इतना सारा चीज मैंने क्या लगा के रखा हुआ है, तो मैंने अलग अलग मेथड से ये माइक्रोग्रेन्स ग्रो करे थे। कुछ मैंने किया था सॉइललेस, ये सॉइललेस है। इसमें मैंने बस नीचे एक कॉटन का कपड़ा डाला हुआ है, उसमें कॉटन का कपड़ा मैंने भिगाया था और उसके ऊपर ये है कलौंजी और ये है सरसों। इसके बीज कुछ दिनों तक भिगो के रखे हुए थे और फिर उनको इसमें, ये आपका वेस्ट बॉक्स है, आप देख रहे हैं आप कितना सारा वेस्ट आप रिसोर्स करके ये माइक्रोग्रीन्स ग्रो करते समय यूज कर सकते हैं। तो ये वेस्ट स्ट्रॉबेरी का शायद बॉक्स रहा होगा, ये मेरे घर में कभी आया था। उसमें मैंने नीचे एक कपड़ा बिछा के और उसके ऊपर ये सारे बीज डाल के इसके माइक्रोग्रीन्स ग्रो करेंगे। दूसरा ये मेथड है, इस कप में नीचे पानी है
ये एक छन्नी है, छन्नी में मैंने मूंग, साबुत मूंग भिगो के रखे हुए हैं और ये देखिएगा उसके नीचे जड़ें इस तरह से निकल रही है जो पानी की तरफ जा रही है। ये पानी है, इसमें जो पानी इसको पूरा छू नहीं रहा, एक करीब 1 से 2 मिलीमीटर का इसके बॉटम में और पानी के सरफेस में डिस्टेंस रखा हुआ है मैंने, और ये ग्रो हो रहा है अभी। ये मैं देखना चाहती हूँ कि जब पूरी तरह से ग्रो होता है तो इसके माइक्रोग्रेन्स कितने हेल्दी निकलते हैं। और ये जो सारा है, ये सारा मैंने अपने घर का कॉम्पोस्ट भरा। ये मेरे बिल्लियों का फीडिंग बोल है, बिल्लियां मेरी इसमें खाना खाती थी, तो उस फीडिंग बोल में जिस तरह से माँ नवरात्रों में ग्रो करती थी उस तरह से मैंने बस घर का कॉम्पोस्ट, अपने घर का बना हुआ कॉम्पोस्ट डाल के इसको मैंने ग्रो किया है। ये ज्वार और बाजरा मिक्स है और ये दही के डब्बे हैं जो हम जनरली फेंक देते हैं। तो इसको मैंने 2 तरीकों से किया है, कुछ डब्बों में नीचे छेद किया है और कुछ डब्बों में बिल्कुल छेद नहीं किया है। मैं अलग अलग मेथड से ग्रो करके देखना चाह रही थी कौन सा हेल्दी ग्रो होता है। उसके बाद मैंने कुछ डब्बे, जैसे ये जो डब्बे हैं, मैंने किचन में अपने अलमारी के ऊपर छोड़ दिए थे और ये जो डब्बे हैं ये मैंने नीचे प्लेटफॉर्म पे किसी एक अंधेरे कॉर्नर में रखे हुए थे। सो अलग लाइट कंडीशंस, अलग छेद के कंडीशंस, विथ कंपोस्ट या विथ ग्रोइंग मीडियम, और ये विदाउट ग्रोइंग मीडियम, जैसे सिर्फ कपड़े के साथ में, और ये वाटर एज ग्रोइंग मीडियम। ये जो कप है इसमें मैंने वाटर एज ग्रोइंग मीडियम, ऐसे अलग अलग तरीकों से ये मैंने ग्रो करके रखा हुआ है। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जो मैंने कपड़ा यूज करके माइक्रोग्रीन्स ग्रो करे हैं उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं हुई है। इसमें इनफैक्ट ग्रोथ के अलावा बीच बीच में आपको कुछ बारीक सा एक फंगस भी दिखाई दे रहा है। मैंने जो भी YouTube पे चैनल्स वगैरह देखे कि ये बिना मीडियम के कैसे ग्रो करते हैं प्लास्टिक में, मैंने अक्सर देखा उसमें टिश्यू पेपर यूज किया जाता है और मैं टिश्यू पेपर अपने घर में लाती नहीं हूँ, टिश्यू पेपर मेरे घर में आता नहीं है, तो मैंने कपड़े का इस्तेमाल किया है और इसका ग्रोथ मुझे बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा। इसलिए फिर मैंने ट्रेडिशनल मेथड यूज किया मिट्टी के अलावा, क्योंकि बहुत लोगों को अभी जब आपको घर के बाहर ही नहीं निकलना है तो आपको मिट्टी भी आप कहाँ से लाएंगे। इसलिए मैंने अपने ही घर का कॉम्पोस्ट यूज किया है। आप थोड़ी मिट्टी और थोड़ा कॉम्पोस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग मेथड से ये मैंने माइक्रोग्रीन्स ग्रो करे हैं और मेरा अनुभव है कि बिल्कुल जो अपने ट्रेडिशनल मेथड से बिना कोई नीचे छेद वेद किए इस तरह से अगर आप बस थोड़ा अपने घर का कंपोस्ट इसमें डाल के वेस्ट बॉक्सेस में भर के और उसमें घर के ही किचन से ही निकले हुए बीज एक दिन पहले थोड़ा भिगो ले, आप बिना भिगोए भी कर सकते हैं, मगर अगर भिगो ले तो वो जर्मिनेशन अच्छा हो जाता है। और इस तरह से बस अपने किचन में किसी अंधेरे अलमारी के ऊपर, अंधेरे कोने में अलमारी के ऊपर, मुझे क्या लगता है ये देख रहे हैं, इसकी ग्रोथ देख रहे हैं, लंबी है। जो अलमारी के ऊपर मैंने ये छोड़ा था और जल्दी ग्रोथ इसकी भी हुई है। मुझे क्या लगता है जो भी हम किचन में खाना बनाने का काम करते हैं, गैस वगैरह जलाते हैं, तो उसकी हीट किचन में छत के पास चली जाती है, तो वो जो वार्मथ है, वो वार्मथ मेरे ख्याल से अलमारी के ऊपर इसको जल्दी मिली होगी इस सेट को, और इसलिए इसका स्प्राउटिंग भी फास्ट हो गया और इसकी ग्रोथ भी बहुत लंबी है। मैं देख रही हूँ जब से मैंने ये ग्रीन शूट्स इसमें देखना शुरू किया पिछले 3-4 दिनों से, तो हर दिन करीब 1 से 1.5 इंच ये टॉल होता चला जा रहा है, ये लंबा होता चला जा रहा है। इतनी फास्ट ग्रोथ है इसको। आप माइक्रोग्रीन्स को कैसे यूज कर सकते हैं भाई? सिंपली इसको नीचे से थोड़ा मिट्टी से ऊपर करके इस तरह से तोड़ ले और इसके चाहे आप पराठे बनाएं, इसको चाहे कच्चा खाएं, इसको चाहे सैलड्स में डालें, स्मूदी में डालें, गार्निशिंग करके यूज करें, या इसी तरह से व्हीट ग्रास कहते हैं इसको, ग्रीन हीमोग्लोबिन कहते हैं, ये काफी लोग इसका रस पीते हैं और इस तरह से भी आप ये व्हीट ग्रास यूज कर सकते हैं। माइक्रोग्रीन्स और स्प्राउट्स में क्या फर्क है मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, कुछ मैंने मोठ और चने कल रात को भिगो के रखे थे, तो इसमें ये जो आपको
इस चने में आपको दिखेगा, ये जो आपको चने में सफेद रंग का ये जो पार्ट दिख रहा है, ये है स्प्राउट। स्प्राउट में आप बीज और ये स्टेम पोर्शन खाते हैं। माइक्रो ग्रीन्स में आप स्टेम और लीफ खाते हैं। माइक्रो ग्रीन्स जनरली फ्लेवर्स के लिए यूज किए जाते हैं। जो किसी भी बीज के फ्लेवर्स हैं वो बीजों में आते हैं। जैसे जीरा है आपका, जीरा जब आप छौंक में लगाते हैं या मसाला बनाते हैं उसका, तो उसका फ्लेवर आता है। और अगर नहीं तो उसके स्प्राउट में फ्लेवर नहीं आता है। उसका जब माइक्रोग्रीन बनता है, जैसे इसमें ये सरसों का माइक्रोग्रीन है, इसमें सबसे ज्यादा फ्लेवर्स आते हैं। इसलिए फ्लेवर्स के लिए, विटामिन्स के लिए और काफी ग्रीन न्यूट्रिशन के लिए माइक्रोग्रीन्स खाए जाते हैं। तो यही फर्क स्प्राउट्स में और माइक्रोग्रीन्स में। तो स्प्राउट्स में आप बीज और स्टेम का पोर्शन खाते हैं, शूट और रूट का। माइक्रोग्रीन्स में आप स्टेम और पत्ते खाते हैं और फ्लेवर्स के लिए खाते हैं। सो ग्रो योर ओन फूड in your smaller spaces, however small it is, even if it's a corner of your small kitchen. Using your own resources, some waste boxes, ये मैंने रखे हुए हैं। बहुत सारे फूड पैकेट्स में इस तरह से आते हैं, दही के डब्बे आते हैं, या जैसे मैंने कहा कि ये ट्रेडिशनल मेथड है, बिल्कुल माँ थाली में ग्रो करती थी, तो मैंने ये मेरा जो कैट का फूड बोल है इसमें ग्रो किया हुआ है। यूज योर ओन रिसोर्सेज फ्रॉम योर ओन किचन, either sprout or grow microgreens and enjoy health during any such condition जहां पर आपको self sufficient या self reliant होना पड़ता है। Eat what you grow and grow what you eat. Thank you. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और उसे शेयर कीजिएगा। Have a healthy and safe day and have healthy life throughout this lockdown. नमस्कार। आइए देखते हैं माइक्रोग्रीन्स ग्रो कैसे करें। इसके लिए आपको चाहिए कोई भी वेस्ट कंटेनर आपके पास का। ये जैसे मिठाई का डब्बा था, ये कुछ दही के डब्बे हैं जिसको मैंने नीचे लोएस्ट पॉइंट पर दो दो छेद करके रखे हुए हैं। ये कुछ ओवरनाइट भीगे हुए गेहूं के दाने हैं और ये है बाजरा और ज्वार के ओवरनाइट भीगे हुए दाने। इसके अलावा ये है मेरे घर का किचन वेस्ट से बना हुआ कॉम्पोस्ट। देखिए नम, बिल्कुल अच्छा खुशबूदार। इसकी जगह पर आप भीगा हुआ कोकोपीट या मिट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या करें। इसको जैसे आपने जो छेद किए हुए कंटेनर है, या आप बिना छेद का भी ले सकते हैं, इसमें बस हल्के से आपका ये ग्रोइंग मीडियम डालना है और आपको ज़्यादा नहीं भरना है, बिल्कुल हल्के हाथ से भरना है। और जो भी आपके कंटेनर की हाइट है उसके आधे तक डालना है, बहुत ज़्यादा इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिएगा। और इसी तरह से हम ये बाकी के कंटेनर्स भी भर देंगे। ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से। आप जो भी ले, मिट्टी ले या कोकोपीट ले, इसका ज़रूर ध्यान रहे कि वो थोड़ा नम होना चाहिए, बहुत गीला भी नहीं और पूरी तरह से सूखा भी नहीं। ये देखिए, इसको भी जैसे मैंने आधी हाइट तक डाला है, आधे तक भरना है आपको ये। इसी तरह से हम ये बाकी के कंटेनर्स भी भर लेते हैं। ये देखिएगा बिल्कुल हल्के हाथ से। जैसे मैंने कहा, आप कोई भी स्टील का कंटेनर, प्लास्टिक का या बिना छेद का, छेद वाला कोई भी आपके घर का वेस्ट कंटेनर आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिएगा इस तरह से हमारा पहला लेयरिंग तैयार है। इसमें अभी हम जिन भी बीजों के हमको माइक्रोग्रीन्स ग्रो करने हैं, जो मैंने ओवरनाइट भिगो के रखे थे, अभी उनको ब्रॉडकास्ट करेंगे। ये देखिएगा, ये बीज आपको डालने हैं। ध्यान रहे, जब आप माइक्रोग्रीन्स ग्रो करते होते हैं आपको ये बीज थोड़े पास पास डालने हैं, इनकी डेंसिटी अच्छे से डालनी है आपको। अगर आप इनका इंडिविजुअली पौधा ग्रो करते तो आप ये बीज दूर दूर डालते, मगर माइक्रोग्रीन्स ग्रो करने के लिए आपको इनको पास पास डालना है। एक जगह क्लस्टर नहीं करना है आपको, मगर
नॉर्मल बीज जैसे आप उगाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा डेंस डालना है। मुझे लगता है इसका फ़ायदा ये भी होता है कि माइक्रोग्रीन्स जल्दी ग्रो करते हैं, डेंस ग्रो करते हैं, और इन बीजों की जो वार्मथ है ये एक दूसरे को इनको मिलती रहती है, इसलिए ये बहुत अच्छे हेल्दी और थोड़े जल्दी भी ग्रो करते हैं। ये देखिए, ये हो गया। अब इन बीजों को ढकने के लिए इन बीजों के ऊपर वही थोड़ा भीना भीना मीडियम जो मेरा कंपोस्ट है, आप मिट्टी या आधा मिट्टी आधा कंपोस्ट या सिर्फ रात में भिगो के रखा हुआ और सुबह निचोड़ा हुआ कोकोपीट भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये बस आपको भुरकना है ऊपर, इस तरह से भुरकना है कि नीचे के बीज दिखे नहीं, और ऊपर 2 से 3 mm से ज़्यादा आपको लेयर देना नहीं है। ये देखिएगा बिल्कुल कवर हो गया है, कोई भी बीज दिख नहीं रहा है इसमें, और ये बहुत ज़्यादा थिक भी लेयर मैंने नहीं डाला है। इसी तरह से सारे कंटेनर्स हम इसको बीजों को इसी तरह से ढक देंगे। ये देखिएगा बिल्कुल हल्के हाथ से और भुरकते हुए 2-3 mm की थिकनेस में। इसी तरह से देखिए दूसरा कंटेनर भी ये हमने डाल दिया और भुरक दिया। थोड़ा अच्छे से हल्के हाथ से फैला दीजिएगा, और ये हो गया हमारा नेक्स्ट कंटेनर। तो ये हमारे माइक्रोग्रीन्स के लिए गेहूं, ज्वार और बाजरा किसी भी प्लास्टिक के वेस्ट कंटेनर में घर का किचन वेस्ट डाल के तैयार है। इसके बाद आपको चाहिए है थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा न्यूज़पेपर। जो आपने ये बीजों के लेयर डाले हैं इसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़कना है, हल्का सा। याद रहे आपका जो ग्रोइंग मीडियम था, चाहे कंपोस्ट हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे कोकोपीट हो, चाहे मिक्स हो, वो थोड़ा भीना था, मॉइस्ट ऑलरेडी था, इसलिए हल्के से पानी छिड़कना है। आप स्प्रे बॉटल से करें वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन शायद मेरा स्प्रे बॉटल कहीं ऑफिस में रह गया और मैं चाह रही थी कि बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से जैसे मेरी माँ करती थी वैसे मैं करके देखूं, इसलिए मैं हाथ से डाल रही हूँ। आइए, हमारे इन तैयार कंटेनर्स को हम आज की तारीख से मार्क कर देते हैं। आज है 3 अप्रैल और इसलिए मैं हर कंटेनर पे आज की तारीख लिख रही हूँ। वो इसलिए कि माइक्रोग्रीन्स ग्रो करते समय हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे कौन से बीज कितने दिनों में जर्मिनेट करते हैं और कितने दिनों में हमको माइक्रोग्रीन्स मिलते हैं। जर्मिनेशन बीजों का टेम्परेचर्स पे डिपेंड होता है। ये विंटर्स में बहुत देर से जर्मिनेट होते हैं और समर्स में ये जल्दी जर्मिनेट होते हैं। ये भी होता है कि कोई बीज 2-3 दिनों में जर्मिनेट होते हैं, कोई बीज 5-6 दिन ले लेते हैं। धनिया जैसे जो कोई बीज हैं ये कम से कम 10 से 21 दिन लेते हैं। इसलिए हमको इन सारे कंटेनर्स को न्यूज़पेपर से ढक के किचन के किसी ऐसे कोने में रखना है जो वार्म हो, हर सीज़न में वार्म हो, हर सीज़न में जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आता हो और जहाँ पर एयर सर्कुलेशन ना हो। इसलिए हम इनको न्यूज़पेपर से ढकेंगे। बिल्कुल हल्के से ढकना है और मिट्टी को छूना नहीं चाहिए। ये ढकने के बाद आपको 1-2 दिन के बाद में खोल के देखना है। अगर इसमें जर्मिनेशन हो गया हो तो न्यूज़पेपर हटा के हल्का सा पानी स्प्रिंकल करके और उसी कोने में माइक्रोग्रीन्स के थोड़े ग्रोथ के लिए हमको किचन में इसको छोड़